लेकिन भारतीय संस्कृति है क्या? अपना है वो। फिर उत्तर है कि भारतीय संस्कृति का जो विशाल भवन है वो 16 स्तंभों पर खड़ा है, 16 खंभ पर खड़ा है। भारतीय संस्कृति का भवन 16 खंभा खड़ा है। पहले जान लो, हर आदमी ने जानना जरूरी है। जिनमें सबसे पहले है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 है आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 8 हो गया। अब फिर मैंने 4 चीज है जो है पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और 4 है साधना मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग। 16 हो गया। हाँ, 16 ने आप खंडन नहीं कर सको, मतलब सनातन धर्म में मानने वाला आदमी 16 ने मानना पड़ेगा क्या भाई? तो संसार ने जब ब्रह्मा जी ने संसार को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्राह्मण को बनाया। ब्राह्मण में किन किन बनाया जगी भी बताउड़ी है। सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। जितने भी ब्राह्मण है संसार में वो सप्तऋषियों की संतान है। ब्राह्मण में भी अब दो तरह की चीज होगी, एक ब्राह्मण है, एक राजपुरोहित है, एक ब्राह्मण है। तो राजपूत पुरोहित में ब्राह्मण में क्या अंतर है पहले तो आपको समझना चाहिए। राजपुरोहित जो है वो ओरिजिनल ब्राह्मण है। ठीक है, ठीक। तो थे के तो सब ब्राह्मण समाज रिश्ते है और राजपूत थोड़ा सा अलग दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अलग भूमिका दिखाई। और राजपुरोहित मन थोड़ा सा छत्रीपण है, मतलब पुरुष ज्यादा है थोड़ा मायने जल्दी। हाँ, बहुत ये कारण है, बिल्कुल सही है कि ए जगह राजपुरोहित आज जो है ब्राह्मण ही है, थे टू थे ऋषियारी संतान है। लेकिन ए कहीं है कि जो हाई फाई पार्टियां होती जो ठाकर लोग, जो रजवाड़ा होता मोटा मोटा, जकारा ब्राह्मण, राजा महाराजा ब्राह्मण है पूरा। और क्षत्रिय अन खाने के कारण और मैंने क्षत्रिय बुद्धि आज भी राजपूत बुद्धि से सिंह भी लगा ला यहाँ पर ला रहे, और राजपूत बुद्धि भी यार मैंने है ब्राह्मण पूरे, ये प्योर ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने इनको अलग क्यों किया? अब ये भी सुन लीजिए, अलग इसलिए किया उस समय भारत में ब्राह्मण दान नहीं लेते थे। बहुत विचार करता था, दान लेने में बहुत विचार करता था। मदिरा पीने वाला और दान नहीं लेता, सोनार और दान नहीं लेता, मतलब राजपूत लोग बहुत ज्यादा हिंसा करता, मतलब मोटा मोटा युद्ध करता, खून रिंदिया होता, फिर दान नहीं लेता। फिर जको वर्ग जको ब्राह्मण है ना, जको दान ले तो कि मैं तो भेद पार्टी, हमको दान लेने का अधिकार है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उसमें एक कोटा लगा दिया, एक टुकड़ा कर दिया कि तुम दान लेने वाले राजपुरोहित हो। हमें आज कहीं हो, आज राजपुरोहित तो दान लेना छोड़ दियो, और जको दान नहीं लेता था रात दिन मर रिया दान रिवाज। मैं क्या मान दे दो थे मैं लोग तो ले रही हूँ और थे बंद कर दियो थे। तो ओरिजिनल ब्राह्मण हो, सही ब्राह्मण में शुद्ध ब्राह्मण हो जगह राजपुरोहित है आज। अब रही बात है ब्रह्मा जी संसार में उत्पन्न करियो तो पहले ब्राह्मण ने बनायो। 7 ऋषि है, कश्यपो, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्रो तो गौतम है, जमदग्नि, वशिष्ठ सप्ते ऋषि स्मृता। 7 ऋषि संतान आपा, कोई वशिष्ठ जी संतान है, कोई मरीचि जी संतान है, कोई अंगिरारी है, कोई विश्वामित्र है, कोई यहाँ मतलब नए ऋषि संतान है। अब ब्राह्मण और बाद में क्षत्रिय, ब्राह्मण ने मस्तिष्क बनाया हुआ है, क्षत्रिय ने भुजाओं छाती बनाया हुआ है, बणिया ने पेट बनाया हुआ है, शूद्र ने पैर बनाया हुआ है। जिस प्रकार उत्पत्ति है ब्राह्मण 6 कर्म है, वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो, दान दो, 6 कर्म है। लेकिन सब मोटो कर्म ब्राह्मण जो है वो है संध्या। संध्या गायत्री मंत्र के साथ में जुड़ी हुई है। 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण की जन्म होनी चाहिए, 9 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय की जन्म होनी चाहिए, और 12 वर्ष में बनिए की जन्म होनी चाहिए। 3 जातियां ने जन्म लेने का अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो जन्म होने के बाद में कहीं हुए कुल बदल जाता है उसका। जन्म लेने के बाद में गायत्री उसकी माता है, आचार्य उनका पिता है, और ब्रह्म ही उसका कुल है। तो उनकी संज्ञा होती है द्विज। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। जब गुरुकुल में जाकर के वो वेदों का अध्ययन करता है तो उनकी संज्ञा होती है विप्र। विप्र का अर्थ है विद्वान बन गया। विद्वान ब्राह्मण का नाम विप्र है। पहले ब्राह्मण था, फिर द्विज हुआ, फिर वो विप्र हो गया। एक ही ब्राह्मण है, 3 नाम है। अब रही बात है जनेऊ। साहब 2 मिनट दो, अच्छी चीज है। जनेऊ है ना, जगह मतलब है जगह गले में है। जगह ने मोटी बात आया है कि धर्म राखे जन, तो धर्म सब मोटो धर्म वो है कि कम से कम ब्राह्मण का स्नान 4 बजे के समय होना चाहिए। मतलब स्नान या एक देव स्नान है, एक ऋषि स्नान है, एक नर स्नान है, एक भूत स्नान है, 4 स्नान है। देव स्नान है 4 बजे के समय जो स्नान होता है वो देव स्नान है, और 5 बजे के समय जो स्नान होता है वो ऋषि स्नान है, और 6 बजे के समय जो स्नान होता है वो नर स्नान है, और सूर्य उदय के बाद में जो स्नान होता है वो भूत स्नान है। तो हमारे कहने मतलब है ब्राह्मणों स्नान जो है वो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए।
4 और 5 के बीच में स्नान करने के बाद में माथे में तिलक लगाओ, सिक्का बंधन, चोटी में गांठ लगाओ और बाद में मैंने आसन मत बैठ गायत्री मंत्र रो उच्चारण करो। गायत्री जब कम से कम 3 बार 3 मंत्र का उच्चारण कर ले तो भी वो ब्राह्मण है। ज्यादा कर सकते हो तो 1 माला 100 बार गायत्री मंत्र, और ज्यादा कर सको 1000 गायत्री मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण पूरी भूमि का दान लेता है तो भी उनको पचा सकता है, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती। 1000 गायत्री मंत्र जप करे जब ब्राह्मण, और गायत्री मंत्र जप नहीं करे वो ब्राह्मण, वो चंडाल और शूद्र के समान है। गायत्री रही तो विप्रा शूद्रादपि शुचिर भवेत्, गायत्री ब्रह्म तत्वज्ञा संपूज्यते जना जिजा। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण तो ब्रह्मा के समान है, लेकिन जो गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, संध्या बंधन नहीं करता है, वो ब्राह्मण शूद्र से भी ज्यादा हीन है, शूद्र से भी ज्यादा हल्का है। क्यों है भाभी बताइए। सप्तकोटि महामंत्रे गायत्री नायका स्मरता, आदिदेव उपासनते गायत्री ब्रह्म तारका। 100 करोड़ मंत्र है और गायत्री सबका राजा है। 100 करोड़ मंत्र है, जगह राजा कौन है? गायत्री। आदिदेव उपासनते, आदिदेव का मतलब क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश सभी गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री ब्रह्म तारका, ये तारने वाली है गायत्री, इसके बिना ब्राह्मण तर नहीं सकता। आप यदि ब्राह्मण हो और गले में जनेऊ है, गायत्री का जप नहीं करते हो और बाद में गीता का पाठ करते हो, भगवान की पूजा करते हो, सब कुछ करते होंगे, लेकिन आपकी दुर्गति होगी, क्योंकि पेड़ मूल ने छोड़ रहा, आप पानी डाल रहे हैं, ये हरा भरा नहीं होगा, पेड़ गिरेगा, सूखेगा। तो ब्राह्मण का मूल क्या है? गायत्री। ब्रह्मा जी ने जब संसार को बनाया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकला? ओम, ये ओंकार निकला, और ओंकार से 3 व्याहृति निकली, भू भुव स्व, 3 अक्षर निकलिया, और 3 अक्षर बाद में गायत्री 24 अक्षर निकलिया, और गायत्री 24 अक्षरों 4 वेद निकले, जगह 1 लाख मंत्र है। मतलब मूल जो वेद का मूल जो है वो ओंकार है। आप गायत्री मंत्र जब तो बीज का ही है गायत्री मंत्र ओंकार है, पर 3 व्याहृति है, पर पूर्व मंत्र है। तो भाई गायत्री मंत्र जब तो बहुत ज्यादा आवश्यक है ब्राह्मण में। अब रही बात, ब्राह्मण संध्या वंदन करे चाहे नहीं करे, गायत्री जपे चाहे नहीं जपे, स्नान हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन जनेऊ उसको गले में रखना अनिवार्य है। क्यों? स्त्रियां हैं जगह मैंने लुगैयारा किता धर्म है, पतिव्रता स्त्री का किता धर्म है, बीरो कोई पालन करे और कोई नहीं करे, पर बात लुगाई तो मेरी भजे कि नहीं भजे, ये मतलब वो थोड़ी है कि भाई मेरे धर्म मन स्त्री का पूरा धर्म बताओड़ा शास्त्र में, तो धर्म पालन को नहीं, मतलब वो थान छोड़ दूं, आप पर थान मारो संबंध विच्छेद होगी। अब हुआ कहीं 24 घंटे गया काटे भाई लुगाई घर में ही रहे तो क्या मतलब है? जिंदगी रो धर्म रहे चाहे नहीं रहे। कुछ लोग कहीं करे जिंदगी खेलने में टांग दे, क्या कहीं करा जिंदगी धर्म को रहे, तो ये निकालने में कोई तो पाप थोड़ी छूटे, वो तो गले में रखना अनिवार्य है, गले में तो रखनी है। अब ऊपर हट क्यों जनेऊ ऊपर क्यों चढ़ावे? ये उतर दियो है, मतलब मनमूत्र त्याग दी टाइम में जनेऊ आप ऊपर चढ़ाई जा। में यहाँ लिखियो है, आदित्यो वस्व रुद्रो वायुर अग्नि धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। आदित्य 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत, ये सब ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं। तो आप जिंदाओं ने शुद्ध रखने के वास्ते पहली भी 13 महीने जिंदगी ने टांगा टांगा क्यों जिंदगी अपवित्र नहीं हुआ, अशुद्ध नहीं हुआ। दूसरे में ना भी वो ऊपर शरीर है जो शुद्ध है, और ना भी वो नीचो शरीर है वो अपवित्र है। शरीर के 2 भाग है, वो ऊपर भी जाती रहे जिंदगी, ना भी ऊंची भी जाती रहे, 13 महीने जिंदगी जाती रहे, 13 महीने भी संगम हो जाए। तो आप बात बताइए, फिर वास्ते ये जिंदगी ध्यान भी रखना चाहिए। 3 गांठ लघु शंका करा गया तो कभी ये पानी वगैरह अपने आप रेती वहाँ दोनों विधान है शास्त्र में, जब पानी नहीं रेती भी नहीं मिली। सपोज वायु आपके पास में कोई खड़ा है, आपके पास में कोई आदमी खड़ा है, तो उनसे कह दो कि मेरी जनेऊ है थोड़ी अंदर डाल दो। आप नहीं महाराज, वायु है, वायु में एक जना बताया मैंने कतार में अग्नि जल वायु तीनों बराबर है। तो मंत्र शुद्धि तो है, मंत्रो तो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्ताम गतो, वो मंत्र है, बोलने में वायु शुद्ध हो। ओ दवाल जी हमो पहला तो हाथ ऊंचा करो, भूत कौन कौन भूत बाल